तो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, मेंशन देयर टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लिविंग सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम के जो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर, ये जो दो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए, इनके जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कौन से हैं, देखो। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। पेरेंट्स और चिल्ड्रन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो डीएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। फिर क्या आरएनए का क्या काम है, डीएनए कंटेन्स मैसेजेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइजेस द प्रोटीन। आरएनए का मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। लेकिन आरएनए को बताता कौन है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो डीएनए बताता है। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस एट पोजीशन 1' ऑफ शुगर। ये एक शुगर होता है, हाँ ये पेंटोस शुगर है, ठीक है ना। इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या लग गया, बेस लग गया। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ये बेस होते हैं, ये लग गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। देखो ये पेंटोस शुगर है, दिस इज ए पेंटोस शुगर। ये है बीटा D2 डीऑक्सीराइब। बीटा क्यों बोला, क्योंकि ये CH2OH और यहाँ पे OH दोनों सेम साइड पे है, इसलिए इसको बीटा बोला, ठीक है। तो ये है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। और अगर बीटा डी राइबोस करना हो ना तो ये होता है, ये OH HOH, दोनों OH नीचे होते हैं, ठीक है। HHH CH2OH, दिस, ये क्या है, दिस इज बीटा डी राइबोस, ठीक है। और ये नंबरिंग ऐसे होगी 1 2, 2 पे अगर डीऑक्सी कर दो, 2 की एक ऑक्सीजन उड़ा दिया तो ये बन गया बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस। ये दो तरह के पेंटोस शुगर होते हैं, ठीक है, पेंटोस शुगर। ये जो होता है ये डीएनए का शुगर है, क्योंकि डीऑक्सी आ गया ना। ये जो है आरएनए का शुगर है, पेंटो शुगर समझ में आ गया। अब इस पेंटो शुगर में जो फर्स्ट वाला कार्बन है, यहाँ पे आप एक बेस लगा दीजिए। 5 तरह के बेस होते हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। 5 तरह के बेस होते हैं, उनमें से कोई एक यहाँ पे लगा दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ये देखो समझ में आ गई बात है, न्यूक्लियोसाइड। ये हमने डीएनए के शुगर पे लगाया हुआ न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सी हो रखा है। समझ में आ गई बात है। फिर क्या, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। पेंटोस शुगर के 1' पे एक बेस लगा दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, जो 5th पोजीशन है वहां पे क्या लगा दो, एक फॉस्फोरिक एसिड लगा दो, तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। समझ में आई बात। ये 5th कार्बन है ना, ये इसका OH हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, एक फॉस्फेट आयन लगा दिया, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गई बात है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, पेंटोस शुगर से न्यूक्लियोसाइड बना एक बेस लगा के, न्यूक्लियोसाइड पे 5th कार्बन एक फॉस्फोरिक एसिड लगा के न्यूक्लियोटाइड बन गया। यही है। देखो अगला, व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमाइन इज हाइड्रोलाइज्ड। अब मैंने बताया ना कि बेस होते हैं 5 तरह के, है ना। थायमाइन इज वन ऑफ द बेसिस, आगे मैं कराऊंगा कौन कौन से बेस होते हैं। थायमाइन एक बेस होता है, ठीक है ना। तो when a nucleotide from DNA containing thymine is hydrolyzed, तो thymine, beta D2 deoxyribose and phosphoric acid are formed। देखो डीएनए पता कैसे बनता है, डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से। जो बेसिक पार्टिकल्स होता है डीएनए का वो क्या होता है,
न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखो शुरू से बताता हूं मैं। पेंटोस शुगर है एक, तो पेंटोस शुगर के साथ एक बेस लगा दो फर्स्ट कार्बन पे, और फिफ्थ कार्बन पे एक फॉस्फोरिक एसिड लगा दो, आपके पास न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया। ऐसे बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की चेन बना दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना दो, तो वो डीएनए होता है या आरएनए। डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। तो जब आप डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलिसिस करते हो, पहले तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो न्यूक्लियोटाइड का फिर फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या था, एक पेंटोस शुगर था, एक बेस था, और एक फॉस्फोरिक एसिड था, वो तीनों बन जाएंगे फिर। क्लियर है बातें? तो अब वो बोल रहा है बेस कौन सा है, थाइमाइन है ना, और डीएनए में शुगर कौन सा होता है, 2 डीऑक्सीराइबोज ही होता है ना, तो और एक फॉस्फोरिक एसिड। तो आपको तीन चीजें मिलेंगी, देखो ये रहा, दिस इज ए न्यूक्लियोटाइड, इसमें फर्स्ट नंबर पे थाइमाइन लगा हुआ बेस, और फिफ्थ पे एक फॉस्फोरिक एसिड लगा है। ये न्यूक्लियोटाइड है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बनेगा, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, दिस इज पेंटोस शुगर फॉर डीएनए, थाइमाइन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर होगी बात है? नेक्स्ट, द टू स्ट्रैंड, अच्छा हाँ ये समझाता हूं मैं। तो देखो ये डीएनए का स्ट्रक्चर यहां समझो किया हुआ है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अदर न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें क्या है, ये जो फॉस्फोरिक एसिड का लिंकेज है और यहाँ का एक OH है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ये फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाता है, समझ में आई बात? तो ऐसे क्या हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस का, डाइएस्टर मतलब इधर भी OR और इधर भी OR। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज किस किस के बीच में होता है, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 के बीच में। तो ये क्या बन जाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया, एक दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। इसी तरह से जुड़ते रहेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। देखो ये है एक न्यूक्लिक एसिड की चेन का सिंप्लीफाइड वर्जन, ये है पेंटो शुगर, उसके साथ बेस लगा हुआ है और फॉस्फेट है, फिर एक और शुगर उसके साथ बेस और फॉस्फेट, ऐसे चलता रहेगा। फॉस्फेट लिंकेज के थ्रू दो शुगर जुड़े होते हैं आपस में, चेन बन जाएगी, और हर शुगर के ऊपर एक बेस तो होता ही होता है, ये एक चेन होती है, ठीक है ना। अब डीएनए का स्ट्रक्चर, ये तो एक चेन हो गई। डीएनए में क्या होता है, दो चेन आपस में कॉइल बना के ऐसे रहती हैं। देखो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, ये दो चेन ऐसे आपस में कॉइल कर गई। अब इसकी जो कॉइल करने का वो होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये चार बेस हैं जो आप GCART देख रहे हो ना, ये है ग्वानाइन, ये बेसिस के नाम है, ग्वानाइन, साइटोसाइन, एडिनाइन और थाइमाइन। ये चार बेसिस हैं जो डीएनए में होते हैं। ग्वानाइन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थाइमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो आपस में इनमें H बॉन्डिंग होती है, इसलिए ऐसे कॉइल कर जाता है, डबल हेलिक्स बन जाता है। ग्वानिन हमेशा साइटोसाइन के साथ ही बनाएगा H बॉन्डिंग, और एडेनिन हमेशा थाइमाइन के साथ ही बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये। क्लियर होगी बात है? इस तरह से डबल हेलिक्स बन जाता है डीएनए में। ओके, ये बेसिस देखो, यहाँ बेसिस है, दीज आर टोटल, ये 5 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमिन और यूरासिल। इसमें से डीएनए में कौन कौन से होते हैं, हाँ AGCT। यूरासिल आरएनए में होता है ना, और T हट जाता है ना। ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, ये डीएनए में होता है, ये आरएनए में होता है, ये तीनों तो दोनों में होते हैं, डीएनए में भी आरएनए में भी, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते पर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसको एक्सप्लेन करो। तो देखो द in DNA 2 nucleic acid bound about each other are held together by hydrogen bond between a pair of bases। तो उसके जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो चेन्स होते हैं, उनको होल्ड कौन करके रखता है आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड करके रखता है। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किस किस में, उनके बेसिस के बीच में, दो चेन्स के बेसिस के बीच में। द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है वो, क्योंकि स्पेसिफिक बेसिस के बीच में ही H बॉन्डिंग होता है, ऐसा नहीं कि किसी का किसी के साथ हो जाए।
जैसे एडानाइन जो है वो थाइमाइन के साथ ही एच बॉन्ड करता है, साइटोसाइन ग्वानाइन के साथ ही करता है एच बॉन्डिंग, यहाँ दिखाया हुआ है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है बात, मतलब अगर आपको एक पता है चेन स्ट्रक्चर क्या है, दूसरे की पता चल जाएगी। ठीक है ना, मतलब क्या है ना, इसमें इंटरचेंज हो सकता है, जैसे यहाँ जी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ टी आ गया, ये इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले सी आ जाए फिर जी आ जाए फिर ए आ जाए, ये कर सकते हैं इंटरचेंज। पर अगर यहाँ जी आया तो इधर सी ही आएगा। समझ में आई बात, क्लियर है ना। सीक्वेंस इन विच दीज बेसिस आर ज्वाइंड इन सिंगल स्ट्रैंड कैन बी डिफरेंट। ठीक है बात है, सही बोल रहा हूँ ना मैं। अगला देखो, when RNA is hydrolyzed there is no relationship among quantities of different bases obtained. What does this fact suggest about a structure of RNA? देखो RNA में स्ट्रक्चर क्या होता है, RNA में सिंगल स्ट्रैंड होता है, जैसे डीएनए में दो स्ट्रैंड है ना, ऐसे डीएनए में दो हो गए ना स्ट्रैंड, आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। या तो वो सिंगल स्ट्रैंड ऐसे होगा, या क्या होगा, वो सिंगल अपने ऊपर ही कॉइल कर जाएगा, कॉइल बैक कर जाएगा। समझ में आई बात, जैसे स्प्रिंग आपस में उलझ गया, ऐसे कॉइल बैक कर जाता है आरएनए में, लेकिन होता सिंगल स्ट्रैंड ही है। तो जब सिंगल स्ट्रैंड है तो रिलेशन किस में करोगे, है ही सिंगल हो, रिलेशन के लिए कम से कम दो चीजें तो चाहिए। समझ में आई बात है। देखो in DNA, two nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bond between pair of bases. The two strands are complementary to each other because hydrogen bonds are formed between specific pair of bases. एडानाइन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो थाइमाइन के साथ बनाता है, और साइटोसाइन ग्वानाइन के साथ बनाता है। इसलिए जब आप डीएनए का हाइड्रोलिसिस करते हो, द क्वांटिटी ऑफ एडानाइन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ थाइमाइन। समझ में आई बात, क्योंकि समझ में आई ना बात है, जब आप हाइड्रोलाइज करोगे डीएनए को, जितना थाइमाइन प्रोड्यूस होगा उतना ही एडेनाइन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसाइन होगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एच बॉन्ड करके रहते हैं, तो रिलेशन है एक। ठीक है ना बात। पर आरएनए को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो जो डिफरेंट बेसिस आपको ऑब्टेन होंगे, आरएनए में चार बेस होते हैं, कौन कौन से, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानिन और यूरासिल। इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कितना एडेनिन मिलेगा, कितना ग्वानिन, कितना साइटोसाइन, कितना यूरासिल, कितना भी मिल सकता है, पता नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें। ठीक है ना, तो इससे ये पता चलता है कि आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड है ही नहीं उसमें। समझ में आ गई बात। ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। चलो अगला, राइट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप समझ चुके हो, डीएनए में डबल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका सिंगल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। चार बेस होते हैं दोनों में, डीएनए में भी आरएनए में भी। तो थाइमाइन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरासिल इज एब्सेंट। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, थाइमाइन इज एब्सेंट। थाइमाइन और यूरासिल का फर्क है, पांच बेस होते हैं, एडानाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरासिल। ये वाले तीनों तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। थाइमाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में। यूरासिल कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में। तो आरएनए में टोटल चार बेस हो गए, है ना, ए जी सी यू। डीएनए में चार बेस हो गए, ए जी सी टी। ठीक है बात। इट हैज बीटा डी टू deoxyribose as sugar moiety. It has beta D ribose as sugar moiety. इनके शुगर जो होता है पेंटो शुगर, पेंटो शुगर बनाना तो बड़ा आसान है इसका। देखो पहले तो पेंटोस बना लो एक, ठीक है ना, फिर यहाँ पे दो ऐसे डंडे लगा दो, यहाँ पे CH2H यही करते हैं ना हम लोग, फिर यहाँ OH लगाओ, यहाँ OH लगाओ, सिंपल, दो OH दोनों नीचे है, सही कर रहा है ना भाई। यहाँ H, अब ये बीटा है तो OH यहाँ लगेगा, क्योंकि दोनों सेम साइड होना चाहिए बीटा में, बन गया ये, यहाँ H लगा दो। ठीक है बात है। ये क्या है, ये बीटा डी राइबोज है, दिस इज बीटा डी राइबोज। बीटा डी 2 डीऑक्सी क्या है, सेकंड नंबर कार्बन पे एक ऑक्सीजन हटा दो यहाँ पे। ठीक है, मैं यही हटा देता हूँ इसको, एक ऑक्सीजन को हटा के OH है ना यहाँ पे H कर दो, OH की जगह पे H कर दो, क्या बन गया,
बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस। तो शुगर में फर्क है इसमें, डीएनए आरएनए में। ठीक है बात। फिर से रिपीट करता हूं, डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर बेसिक क्या है? एक पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे एक बेस लग जाता है तो बोलता है न्यूक्लियोसाइड। फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फोरिक लगा दो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फिर फिफ्थ कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज स्टैब्लिश कर दो तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ऐसे चेन बना दो पूरी। तो ये डीएनए आरएनए की एक चेन होती है। क्लियर होगी ना बात? फंक्शनल डिफरेंस क्या है इनमें? तो इनके फंक्शन क्या है? डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। डीएनए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है उसके लिए। आरएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। डीएनए मॉलिक्यूल्स डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटॉन्स। डीएनए प्रोटॉन सिंथेसाइज नहीं करता बट ट्रांसफर कोडेड मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द, वो आरएनए को बोलता है कि तू ये बना, जाके ऑर्डर करता है। आरएनए जो है वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन सेल? तो आरएनए के कितने टाइप होते हैं? आरएनए तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए।